मैं वही मंत्रास के बारे में पूछ रही थी आपसे कि मतलब आपसे जुड़ने से पहले मैं नहीं थी मॉर्निंग में करती थी, मंत्रास नहीं कर रही थी, लेकिन अपना जो इनर वर्क था, जो मेडिटेशन थी, वो मॉर्निंग में 4 बजे उठ के भी करती थी। तो उसका मुझे वो इफेक्ट नहीं मिलता था जो अभी मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भी मंत्रास नहीं कर रही हूँ। मैं 7 बजे करूँ, मैं 6 बजे करूँ, उन चीजों का इफेक्ट मुझे मिल रहा है। और जी एक्चुअली ये तो है। और आपका एक क्वेश्चन था ना कर्मा रिलेटेड की जी 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 कर्मा क्लियरिंग नहीं कर पा रहे हो, उससे ज्यादा आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है। हेलो जी जी बोल रही हूँ जी। तो ये दोनों क्वेश्चन को अगर मैं हाईलाइट करूं तो एक्चुअली ये होता है हमारे साथ कि लॉजिकली अगर मैं बात करूं और मैं प्रैक्टिकली बात करूं, ठीक है, तो मैंने अपने जीवन में जो भी पाया है वो एज पर डिवाइन गाइडेंस ही पाया है। और मेरी मतलब समझ लो कि माँ काली ने मुझे जो कहा है उसकी बदौलत ही पाया है। और मैंने अपने लाइफ में सब कुछ करके एक्सपीरियंस किया है कि मैंने ये किया, उसके बदौलत मुझे क्या रिजल्ट मिला, मैंने वो किया, उसके बदौलत मुझे क्या रिजल्ट मिला। तो मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान मानती हूँ कि एक हीलिंग होती है प्रैक्टिकली, ठीक है, और एक हीलिंग होती है लॉजिकली। जो लॉजिकल माइंड के बंदे होते हैं, जो साइंटिस्ट टाइप के होते हैं, जो साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट होते हैं, वो इस बात को बिलीव नहीं करते हैं कि इस दुनिया में मानते हैं बट कम मानते हैं कि हाँ इस दुनिया में कुछ डिवाइन एनर्जी होती है। जैसे मैं अपने आप को अगर मानती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि हाँ मैं एक बेवकूफ बंदी हूँ जो खुद से एक्सपीरियंस करती हूँ सारी चीजों को। और मेरे सामने एक पत्थर भी पड़ा रहे तो मैं उसको भगवान ही मानूंगी, ठीक है। तो कहते हैं ना कि आप मानो तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि आप समझ लो इस तरीके से कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो, आपका सोल आपको परमिट नहीं कर रहा, ठीक है, आप खुद को कष्ट दे रहे हो कि सुबह में बहुत ठंडी लग रही है बट फिर भी मुझे करना है। तो आप कष्ट से उठे, सुबह में उठ के आपने उस लेवल पे अपने साधना को कंप्लीट किया, लेकिन उस वक्त आप 100% उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप एनर्जी उस चीज को दे ही नहीं पा रहे हो 100%, है ना, खुशी खुशी नहीं कर रहे हो, डर से कर रहे हो। तो वो साधना कैसा जिसमें मेरा मन गवारा ना हो, मैं अपना 100% पॉजिटिविटी के साथ मैं उस चीज को दे ही नहीं पाऊं, एक्सेप्ट नहीं कर पाऊं, फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये डर है कि मैंने नहीं किया तो मेरा यूनियन नहीं होगा, मैंने इस चीज को नहीं किया तो मैं जर्नी में स्टक रहूंगी। तो इसलिए उसका रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलता है, क्योंकि डर के साथ हम अगर किसी चीज से जुड़ते हैं तो हम 20 और 30% तक ही हम जुड़ते हैं ना, तो उसका रिजल्ट भी हमें 20 और 30% तक ही मिलता है। आप मान लो ब्रह्म मुहूर्त में आपको करने का मन नहीं है, आप मान लो एक ऐसे पर्सन हो जो आप रात में डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको इवनिंग में टाइम मिल रहा है। अगर मान लो सुबह में आप जैसे हाउसवाइफ हो या फिर मुझे ऑफिस जाना है तो डेफिनेटली मुझे 8 बजे घर से निकलना पड़ेगा, मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा और मुझे साधना पे बैठना पड़ेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, मैं मेडिटेशन करूं, मैं इनर वर्क करूं, मैं मंत्र जाप करूं, है ना। जी 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 तो मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि उसका रिजल्ट भी हमें 30% 40% मिला, जितना आपने डिवाइन को एक्सेप्ट किया, जितना आपने उनको सच्चे दिल से सरेंडर किया। तो फिर आप 6 महीने तक करोगे, फिर आप थक जाओगे ऐसी इनर वर्क से कि अरे यार मैं तो इतने वक्त से कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, मुझे टूटी फूटी से ही रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि उसका तो टूटा फूटा ही रिजल्ट मिलेगा। आपके साथ कनेक्ट होने से पहले मेरा यही हाल था।
तो मेरा ऑपरेट हुआ था जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मैंने उस कंडीशन में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना इनर वर्क किया। 1 साल तक मैंने पागलों की तरह इनर वर्क किया। एक जगह से मुझे नहीं सेटिस्फेक्शन मिली, 6 मंथ तक मैंने किया, तो मेरे दिमाग में खिचड़ी बननी शुरू हो गई। तो मुझे इफेक्ट ही नहीं मिल रहा है इसका। तो कभी किसी और के पास जा, 1-2 महीने तक उसका किया, वहां से भी सेटिस्फेक्शन नहीं। फिर किसी के पास जाओ, वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं। तो क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि सभी मुझे सिर्फ लॉजिकल ही सिखा रहे थे जी। 1 साल में मैंने जितना पैसा वेस्ट किया, जितना अपना टाइम वेस्ट किया, वो सारा मुझे ये 6 मंथ में पूरा कवर हुआ। अच्छा, कि मैंने जो 1 साल वेस्ट कर लिया, अब मैं ये नहीं सोचती कि मेरा बर्थ 1 साल पहले हुआ। अब मैं यही सोचती हूँ, जब आपसे जुड़ी हूँ तब से मेरा बर्थ शुरू हुआ है। तो मेरी जर्नी को तो अभी 6 मंथ ही हुए। अब इस 6 मंथ में मैं डिवाइन से कनेक्ट हो पाई हूँ, क्योंकि मैं भी साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो लॉजिकली चलती रही थी। फिर जाके जिस कंडीशन में मैं आपके पास आई थी, तो वहां पे मेरा लॉजिक खत्म हो गया था। लॉजिक ने बैंड बजा दी थी कि अब तू चल, अब ये तेरी जर्नी स्पिरिचुअल है, तो अब स्पिरिचुअलिटी में आ। जी, तो आपने मुझे स्पिरिचुअलिटी भी दी और साथ में लॉजिकली भी दी। मुझे मंत्रा से भी जोड़ा और मुझे साथ में मेडिटेशन से भी जोड़ा। देखो क्या होता है ना, इनर वर्क किसको कहते हैं? इनर वर्क का मतलब क्या होता है? लोग एक्चुअली ना इनर वर्क को गलत तरीके से समझ रहे हैं। इनर वर्क का मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन के, लोग इनर वर्क का मतलब समझते हैं कि मैं इनर वर्क करूंगी मेरे डीएम मिल जाएंगे, मैं इनर वर्क करूंगी मुझे मेरे डीएम से यूनियन हो जाएगा। लोगों का कंसंट्रेशन ट्विन फ्लेम जर्नी में बस यहीं तक सीमित है। इसी वजह से उनको फायदा नहीं मिलता। जी जी जी, आपने एक चीज देखी है कि हम लोग बोलते हैं डीएम, लेकिन कभी किसी ने डीएम का मतलब निकाला क्या है? डिवाइन मिशन। सिर्फ हम एक लड़के को देख रहे हैं कि वो हमारा डीएम है। हम क्यों ये चीज नहीं सोच सकते? नहीं, लोग डीएम का गलत मतलब, तो सबसे पहले तो डीएम का मतलब डिवाइन मस्कुलाइन मानते हैं ना। हाँ, फिर तो एक स्टेज पर आके उनको ये मतलब फूल समझ में आता है कि डिवाइन मिशन। जी, ठीक है। अभी आप एक बात समझो कि इनर वर्क करना क्यों होता है। इनर वर्क हमें इसलिए करना होता है कि अगर हम इनर वर्क कर रहे हैं तो हमारे पर्सनल लाइफ की जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो खत्म हो रही है। क्योंकि आप अपने डीएम से अलग क्यों हो? इसीलिए हो ना क्योंकि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके पर्सनल कर्मा बैगेजेस है। जी। आपका अगर सारा कर्मा नहीं रहेगा, आपका अगर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो आप अपने डीएम से अलग ही नहीं रहोगे। क्योंकि आपके डीएम, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये होता है कि मेरे डीएम अवेकन्ड कब होंगे। ये तो मैं समझती कि ये सबसे फुलिश वाला क्वेश्चन होता है, सबसे रबिश क्वेश्चन है ये कि मेरे डीएम अवेकन्ड कब होंगे। इसका भी एक रीजन है जी, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज बताई जाती है, एनर्जीज भी आती है ना यूट्यूब पे, सिर्फ डीएम की एनर्जी, डीएफ की एनर्जी, लेकिन कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ ध्यान ही नहीं दिलाता हमको। तो डीएम की एनर्जी और डीएफ की एनर्जी क्यों नहीं लोग अपडेट करे? वो भी हम जैसे लोगों की ही गलती होती है ना। क्योंकि जब हमारी अवेकनिंग हो रही होती है तो हम बस डीएम 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 करके ही पागल होते हैं। जब हम सेपरेशन में होते हैं तो वो लोग, जैसे मान लो अभी मैं अपनी ही बात कहूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ आप, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं, मतलब वो डिवाइन का यूट्यूब चैनल है, तो आप उस पे जाओ, आपको क्या मिलेगा? उसमें बहुत सारी चीजें मैंने वीडियो बनाई हुई है। जब भी मैं कोई डीएम की एनर्जी डालती हूँ तो उसमें व्यूज कितने होते हैं? जी, 3K 4K, हालांकि उतनी सब्सक्राइबर है नहीं, फिर भी जी। और जब आप कोई स्पिरिचुअलिटी नॉलेजेबल वीडियोस बनाते हो तो उसमें कितने व्यूज होते हैं? 1K भी नहीं आता। जी जी जी। तो किसी को सुनना ही नहीं है वो सारी चीजें ना, किसी को जाननी ही नहीं है।
तो क्यों बनाए, कोई इतनी मेहनत क्यों करे? एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड करने में पता है हम लोगों का कितना टाइम वेस्ट होता है? हमें कितनी जी, मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो उसको रिकॉर्ड करो, फिर उसको जी, जाओ जाके एडिट करो। ऐप में जाके एडिट करो, फिर उसको हुँ, यूट्यूब पे लाओ, उसको डाउनलोड करो, फिर उसको जाके वहाँ पे बहुत सारे उसमें टॉपिक्स डालो, तब जी, जाके जी, उसको अपलोड करो। वैसे भी अगर कोई अगर कुछ गलत टॉपिक्स आ गया तो कई कई बार ऐसा होता है कि उसको यूट्यूब अपलोड नहीं होने देती है। यूट्यूब उसे जी, बंद कर देती है वीडियो को, हाइलाइट नहीं जी, करती है। तो ये सारी जी, प्रॉब्लम्स हमें सहन करना पड़ता है। तो हम भी तो एक्चुअली यही काम करते हैं ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए होता है। हम टीआरपी के लिए नहीं, जो टीआरपी के लिए, मैं ऐसा नहीं कहती कि कोई टीआरपी के लिए काम नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं जो टीआरपी के लिए काम करते हैं, बट मेरा सेंस में जो रहता है कि एटलीस्ट अगर कोई वीडियो आ रही है तो उसको लोग देखें। जी, अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, मतलब अनोखे लोग हैं जो कि वीडियो से रिलेटेड उसके बारे में मुझे आके पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पे बताएंगे। अगर हिम्मत है तो कमेंट करके बताओ ना। वो जी, भी नहीं, सबको साइलेंट व्यूअर्स ही बन के रहना है। तो हुँ, हमें वो प्रोत्साहन कहाँ से मिलेगा कि हम वीडियो अपलोड करें? जी, जी, क्यों करें? हमें क्या यूट्यूब से पैसे मिलते हैं? नहीं, नहीं मिलते ना। हुँ, जिनको मिलते होंगे उनको मिलते होंगे, हमें नहीं मिलते, क्योंकि उतनी व्यूअर्स और उतनी सब्सक्राइबर है नहीं कि हमें मिले। हमारा जी। हमेशा माइनस में ही रहता है अकाउंट यूट्यूब पे। लेकिन एक लाइफ पर्पस भी तो एक चीज़ होती है ना, क्योंकि बस कुछ हम मैं अभी तक जिन-जिन के पास भी गई हूँ, मैं आपको लॉयल्टी बताती हूँ कि मैंने जिनसे 1 साल में अपना पैसा वेस्ट किया, जिनसे इनर वर्क दिया, तो वहाँ से किसी ने ये चीज़ नहीं बताई कि भई ये जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आपको खुद को डिवाइन के साथ मिलाना है, नहीं बताया। सिर्फ सबने ये करा है डीएम, कोई भी आप ले लो ना मेडिटेशन, डीएम, 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 डीएम। ये जर्नी लेकिन कभी किसी को डिवाइन के साथ मर्जिंग नहीं करवाते। इनर चाइल्ड का किया, जब मैंने आपसे इनर चाइल्ड का किया, तब से जो मेरा इनर चाइल्ड है ना, अभी ये नहीं देखता कि बाहर कौन मुझे देख रहा है। बच्चे खेल रहे हैं तो मैं खेलती हूँ, क्योंकि मेरा इनर चाइल्ड हील हो गया। तो कोई प्रॉपरली नहीं करवाता, सभी ये देखते ठीक है पैसा लो काम करवाओ, और एक बार इनर वर्क दे दिया उसके बाद अगर हमें दोबारा से उनके साथ कनेक्ट करना होता है, मेरे साथ ये चीज हुई है, एवरी टाइम हुई है। मुझे जब भी उनसे कुछ पूछना होता है, पे करो तभी आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो एक हाउसवाइफ के लिए इतना पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी तो लोगों का यही कहना रहता है कि मेरे चार्जेस सबसे ज्यादा हाई है। नहीं, लेकिन मुझे आपसे कभी भी कुछ पूछना होता है, कोई गाइडेंस लेनी है, मुझे कभी ये नहीं आया कि मैं आपको मैसेज करूं और मुझे उसका रिप्लाई नहीं आया। आपने कभी नहीं मुझे बोला कि पहले मुझे पे कर फिर मैं तुझे रिप्लाई करूंगी। हमारी एनर्जी जरूरी है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। ये मुझे नहीं कभी आया। मैंने जितना भी आपसे किया इन 6 मंथ में, जो जहां जिस लेवल पे मैं आज पहुंची हूँ, जो मैंने अचीव किया है, मेरी लाइफ में चेंजेस देखे, मैंने खुद में चेंजेस देखे, मैंने डीएम में चेंजेस देखे। आई थिंक कि मुझे नहीं पता कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं, मैं डिवाइन को थैंक यू कैसे बोलूं कि जिस टाइम पे मैं आपके पास आई थी, मुझे ये था कि मैं जर्नी छोड़ दूं, बस हो गया अब मेरा, मुझे यही था कि मैं छोड़ दूं। देखो, जर्नी को छोड़ने की जरूरत, और सही मायने में ना, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो तो आप जर्नी को कभी नहीं छोड़ सकते। हाँ, लोग बहुत लेकिन सारे दी कोच जब कहते हमें, हैं। हाँ, जब हमें आगे से कोच ही ऐसा मिले, ठीक है, जो सिर्फ ये सोचे कि मुझे मेरे पैसे बनाने भी भाड़ में जाए तेरी जर्नी, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि एक गाइड की जरूरत होती है, बहुत टेस्ट आते हैं इस जर्नी में, बहुत कुछ करना होता है। और जब हम इस जर्नी में आते हैं तब तो पूरे ब्रेक होते हैं ना हम लोग, तो कोई वही सही गाइड रीजन करने होता है ना। वाला नहीं होगा सबसे ना। पहला नंबर बात तो देखो, आप अगर एक ट्रू ट्विन फ्लेम हो, खुद को जी, मानते नहीं हो, खुद ट्रू ट्विन फ्लेम जी, हो, तो आप इस जर्नी को कभी छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे कोचेस कहते हैं कि आपके पास फ्री विल है। मुझसे भी कहा जी, गया कि आपके पास फ्री विल है।
आज जी तक मुझे डिवाइन की तरफ से कोई फ्री विल नहीं मिला। मैं इस बात को वीडियो में भी बोलती हूँ कि आज तक मुझे फ्री विल नहीं मिला कि मैं जर्नी को छोड़ दूं, जब से मेरी अवेकनिंग हुई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके पास फ्री विल है, आप चूज कर सकते हो। अरे फ्री विल है, लेकिन उस फ्री विल का इस्तेमाल अगर कोई करता है तो वो फ्री विल उस इंसान को कितने टाइम के लिए मिलता है? 5 साल के जी लिए, 10 साल के लिए, 15 साल जी के लिए? उसमें क्या होता है, हाईली अगर किसी को फ्री विल मिलता है तो 14 साल का फ्री विल मिलता है। क्यों मिलता है 14 साल का फ्री विल? ये भी एक स्पिरिचुअलिटी टाइमलाइन पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि राम को भी वनवास, सीता मैया को भी वनवास 14 साल के लिए भुगतना पड़ा था। जी इस वजह से हमें 14 साल का फ्री विल मिलता है। लेकिन उस 14 साल के बाद फिर से हमें इसी जर्नी में झोंका जाता है। और उस 14 साल के दौरान होता क्या है, उस 5 साल 10 साल के दौरान में होता क्या है, हमने किसी और को अपना लाइफ पार्टनर मान लिया, हमारी शादी किसी और से हो गई, बच्चे हो गए, एक और कार्मा साइकिल बिल्ड हो गया। अब उस कार्मा साइकिल को खत्म करने के लिए एक और जन्म लो। तो हम जी क्या जी कर जी रहे हैं, हम कोई फ्री विल चूज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जी जर्नी को एक और नया जन्म दे रहे हैं, और वो भी जी डिफिकल्ट सिचुएशन में, और एक कार्मा साइकिल क्रिएट करके। तो हमें जी ये जर्नी क्यों दी गई है? कार्मा साइकिल खत्म करने के लिए। अब ये होता है कि डेफिनेटली डिवाइन टेस्ट जब आते हैं तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम अपने जर्नी को इजीएस्ट प्रोसेस पे लेके जाएंगे या और ज्यादा कठिन बनाएंगे। क्योंकि डेफिनेटली फ्री विल है हमारे पास। कौन सा फ्री विल है हमारे पास? फ्री विल उस बात का है कि हम अपना प्रारब्ध कर्मा क्या तैयार कर रहे हैं और क्या खत्म कर रहे हैं, उस बात का हमारे पास फ्री विल है कि जी। हम अपना तो कर्मा फिर फ्री बना विल, रहे हैं हाँ, या खत्म कर रहे हैं। तो मुझे भी फ्री विल नहीं मिली नहीं मिलती है ना? इस जर्नी में, नहीं मिली मुझे, कहीं भी नहीं मिली। नहीं मिली, नहीं मिलती है। और जहाँ पे इनर, मैंने अपनी फ्री विल से काम किया, चाहे वो मेरी नॉर्मल लाइफ में हो, जहाँ मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में हो, या ट्विन फ्लेम, मुझे वहाँ पे लॉस ही हुआ। हाँ तो तो वही मुझे होता कहीं है, फ्री विल नहीं मिली। वही होता है। मुझे भी आज तक नहीं मिली, इसलिए मैं कहती ही नहीं हूँ किसी को कि आपके पास फ्री विल है। मैं ये जी कोशिश करती हूँ हमेशा कि अगर कोई इस जर्नी को छोड़ के जा रहा है तो मैं उसको पकड़ के खींच के लाती हूँ, क्योंकि मैंने ये सेल्फ एक्सपीरियंस किया हुआ है कि 2 साल और क्यों भुगतना, जी खुद को इस धोखे में रख के कि मेरे पास फ्री विल है और मैं जर्नी को छोड़ सकती हूँ। जबकि सच्चाई है कि आप इस जर्नी को कभी छोड़ ही नहीं सकते। जी और दूसरी नंबर बात यह है कि मैं क्यों लॉजिकल जो गुरुज होते हैं, लॉजिकल जो कोच होते हैं, उनसे मैं दूर भागती हूँ। इसलिए भागती हूँ क्योंकि मेरी जर्नी कभी लॉजिकल रही ही नहीं। मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं खुद को मूर्ख ही कहती हूँ कि मैं मूर्ख हूँ। मैंने हिंदी ऑनर्स किया हुआ है और मैं इसीलिए शायद बहुत ज्यादा ख्वाबों में रहती हूँ, ख्यालों में रहती हूँ, डिवाइन को बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा वो स्वप्न में जाके कविताएं लिखी है। मैं शुरू से राइटर रही हूँ, तो मुझे स्वप्न जी देश में जाके कविताएं बनानी अच्छी लगती थी। मेरा बचपन से वही आदत रहा, हॉबी रहा कि मुझे एक वर्ड मिलता था, एक शब्द मिलता था और उसके ऊपर मैंने कविता लिखा है अपने लाइफ जी में। जी तो इस वजह से मैं डिवाइन से जुड़ पाई, मैं प्रकृति से जुड़ पाई, मैं उनके करीब जा पाई, मैं उनको समझ पाई, प्रकृति से बातें कर पाई। और वो सारी चीजें मेरे साथ जब हुई तो धीरे धीरे कैसे मैं डिवाइन से जुड़ गई, मैं माँ काली से जुड़ गई, मैं प्रकृति माता से जुड़ गई, मैं मदर अर्थ से जुड़ गई, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे खुद जी को कभी ग्राउंडिंग मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं उनसे बातें करके मैं खुद को ग्राउंडिंग कर लेती हूँ। तो ये जी सारी चीजें, हीलिंग प्रोसीड्योर बहुत सारे हैं। जब आप किसी लॉजिकल गुरु के पास जाते हो तो वो क्या करता है, कर्मा बिल्ड करना मतलब क्या, वो कोई कोर्स बनाते हैं। अभी कोर्स बनाने में क्या आता है कि आपने 3 महीने में अपना मान लो एक कर्मा साइकिल को बिल्ड किया, ठीक है। जैसे जी कहा जाता जी है कि 3 मंथ में हमारे ब्लड भी प्योरीफायर होते हैं। हर लाइफ स्टाइल तो यही होता है ना, अगर आप साइंस उठा के देखोगे, लाइफ साइंस को पढ़ोगे तो हमारा ब्लड भी नष्ट होता है ना। जी शरीर जी का जी जो हमारा ब्लड तैयार होता है वो डीएनए हमारा नष्ट हो जाता है ना। जी ब्लड जी वो जी फिर न्यू तैयार होता है, इसलिए कहा जाता है कि ब्लड डोनेशन एक एज तक इंसान को करना चाहिए, राइट। जी तो जी कार्मा भी बिल्ड होता है। तो वो लॉजिकल गुरु क्या करते हैं, आपको ऐसा कोई टेक्निक बताते हैं, सिखाते हैं, जिसमें कि वो हमें बता देते हैं कि आप इस जड़ को, एक वृक्ष उग गया है कार्मा का,
जी 3 महीने, जी 6 महीने में, 1 साल में। अभी बार बार वो मेडिटेशन कर करके आप उस वृक्ष को काटते रहो, है ना? क्योंकि हम जी जब तक जिंदा है, हम जब तक जीवित हैं, तब तक कार्मा साइकिल क्रिएट हो रहा है हर एक इंसान के साथ, जी। कुछ अच्छा और कुछ बुरा। हम्म। लेकिन अब मान लो आप किसी स्पिरिचुअल, अगर मैं डिफरेंसेस बताऊं आपको, कि आपका जो क्वेश्चन था कि कोई लॉजिकल टीचर अगर होगा तो आपको कैसे सिखाएगा, कैसे पढ़ाएगा, और कोई स्पिरिचुअल बंदा होगा तो आपको कैसे सिखाएगा, कैसे पढ़ाएगा। मेरा कोई भी कोर्सेज होता है वो मेरे एक्सपीरियंस के बदौलत होता है, ठीक है? मैंने जी जो एक्सपीरियंस किया है बस मैं वही लिखाती हूँ, वही पढ़ाती हूँ, वही समझाती हूँ। जी तो आप अगर किसी लॉजिकल पर्सन के पास जाते हो तो आपको क्या मिलता है डिफरेंसेस, कि आपको ये करना है बार बार। अब मान लो मैं जी। खुद को कहती हूँ, क्योंकि वो साइंस हम्म। का बंदा है, वो लॉजिक से चलता है, तो वो डिवाइन से बातें नहीं करता, जी वो अपने दिमाग से सोचता है कि अच्छा ऐसा करना पड़ेगा। उसने जो सीखा उसने वही सिखाया, डेफिनेटली उसके भी कोई जी गुरु है, राइट? जी 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 लेकिन मैं एक बेवकूफ लड़की हूँ, मैं लॉजिक को नहीं मानती। मैं हिंदी ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ, मैंने एमए भी अपना हिंदी से, मास्टर डिग्री भी अपना हिंदी से किया हुआ है। मैं ख्याली दुनिया में शुरू से रही हूँ, तो मैं डिवाइन को जी मानती हूँ, मैं पत्थर को भी मूर्त मानती हूँ, मैं उसमें भी अपने भगवान को देखती हूँ। मैं सोई हुई होती हूँ तो मैं खुद ये महसूस करती हूँ कि मैं माँ के गोद में सोई हूँ। मैंने कभी भी, जी जब से मैं होश संभाली हूँ, मैंने अपनी माँ को हग नहीं किया, जी ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आज हम अगर इस जगह पे पहुंचे हैं तो हमने अपने लाइफ में कोई पेन नहीं देखा, हम वो जी सब कुछ झेल कर आए हैं। मुझे भी मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे गुरुज मिले हैं, ऐसे ऐसे सो कॉल्ड टीचर मिले हैं, जिन्होंने मेरी जर्नी को और कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, जिन्होंने मेरी एनर्जी को यूज किया है, जी ठीक है? तो मैं उनसे भी बचते बचाते खुद डिवाइन के बदौलत मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, क्योंकि अगर मेरी माँ काली ने मुझे नहीं संभाला होता तो मैं मर चुकी होती, इस जर्नी को मैंने कब का छोड़ दिया होता। तो अगर मान लो कि एक बेवकूफ इंसान, जैसे मैं बैठी और मैंने जी सिंपली आस्क किया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं कोई कोर्स नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बताओ कि मुझे कैसे कैसे इस मैटर को मैं सॉल्व करूं और कैसे इस सिचुएशन से मैं बाहर निकलूं, मैं कैसे इस चीज को हील करूं। जी जी सिंपली आपने मुझे जो क्वेश्चन किया कि हम होपोनोपोनो करते हैं, उसमें मुझे ज्यादा रिजल्ट मिलता है ना? जी तो जी क्यों जी जी। मिलता है? अगर हम एक इंटेंशन सेट करते हैं तो हमें उसमें ज्यादा रिजल्ट मिलता है, अगर हम एक बाउंड्री सेट करते हैं तो हमें ज्यादा रिजल्ट मिलता है, अगर हम एक सिंपल सा प्रेयर करते हैं तो हमें ज्यादा रिजल्ट मिलता है। क्यों मिलता है? जी क्योंकि जब आप वो कर रहे हो तो आप अपने लॉजिकल माइंड से बाहर हो। जी आप मान लो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए तैयार नहीं हो, जी आपको फ्री टाइम मिला दोपहर में, जब आपने खाना वाना बना लिया, अपने हस्बैंड को सुला दिया, अपने पति को सुला दिया, या फिर आप अपने ऑफिस का काम सारा कंप्लीट कर लिया, आप इवनिंग में फ्री होते हो और उस टाइम पे आप पूरी तरीके से एनर्जेटिकली आप डिवाइन से जुड़ सकते हो, पूरी जी 100% पॉजिटिविटी के साथ, जी पूरे विश्वास के साथ। तो आपके लिए वही टाइम बेहतर है, जी क्योंकि उस टाइम पे आप पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को डिवाइन से कनेक्टिविटी में लगा पा रहे हो, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, है ना? और जी आप जी पूरे जी समर्पण के साथ, किसी बोझ भावना के साथ नहीं, पूरे समर्पण भावना के साथ आप उनसे जुड़ पा रहे हो, जी। ठीक है? तो हाँ इसलिए क्या होता है कि वहां पे फिर आप एकदम पूरी तरीके से जो आप काम करोगे ना, चाहे वो 10 जी मिनट का ही इनर वर्क करो, वो आपको 100% रिजल्ट देगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको कुछ नहीं मानना, कोई नियम फॉलो नहीं करना, आपको जब टाइम मिले, आपको आधी रात को टाइम मिले आप करो, आपको सो के टाइम मिले आप करो, आपको बैठ के टाइम मिले आप करो। आप नॉनवेज खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, कोई मतलब नहीं है, इनर वर्क से, जी मेडिटेशन से। हाँ, वो थोड़ा सा रहता है कि हमारी पाचन शक्ति क्रिया कैसे काम करती है, क्योंकि डेफिनेटली जो मांस वगैरह होते हैं उसको हजम होने में टाइम लगता है ना? जी जी जी। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है हमारी जर्नी का। तो मैं इसी से रिलेटेड आपके साथ एक और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है लास्ट 1 मंथ से। मेरी रेगुलर रूटीन रहती है कि मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाती हूँ।
तो सुबह उठ के करना होता है। तो किसी दिन क्या होता है कि मॉर्निंग 6 बजे अलार्म बजता है, मैं अलार्म बंद करके सो जाती हूँ, तो 7 बजे उठ के करती हूँ। तो तब मैं क्या करती हूँ कि ठीक है, अगर मैं आज नहीं कर पाई तो आप नहीं चाह रहे होगे, कुछ होगा मेरे लिए अच्छा कि मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठ के नहीं कर पाई, तो आप ट्रस्ट करोगे तो दिन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे जाके मुझे ये पॉइंट याद आता है कि इसीलिए आज आपने सुबह मुझे उठने नहीं दिया, कि शायद सडनली कोई ट्रैवल आ जाता है, ठीक है, डे नाइट का ट्रैवल आ गया, शायद मुझे रेस्ट नहीं मिलनी थी, इसीलिए आपने 1 घंटे तक मुझे सुला दिया कि 1 घंटा तू रेस्ट कर ले। होता है ना। हाँ, तो अभी ये चीज हो रही है मेरे साथ, रेगुलर रहता है, लेकिन जिस दिन कुछ मतलब ट्रैवल होता है जहाँ मुझे रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलनी होती, तो उस दिन डिवाइन अपने आप मुझे 1 घंटे के लिए सुला देते हैं कि अलार्म बंद कर सो जा। देखो डिवाइन कौन है, वो सबसे पहले हमारे माता पिता है जी। एक बच्चे को उनकी जितनी फिक्र होती है उससे ज्यादा उनको अपने बच्चे की फिक्र होती है। तो वो जानते हैं ना, हमें नहीं पता कि अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है, बट उनको पता है ना कि अगले क्षण तेरे साथ क्या होने वाला है। जी। तो इसलिए उनके मर्जी के मुताबिक चलो, जो भी आ रहा है, जैसा भी सिचुएशन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। इसलिए मैं कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी आप तभी का पार कर सकते हो अगर आप चीजों को एक्सेप्टेंस में रहते हो, अगर आप चीजों को एक्सेप्ट करते हो और दूसरा गो विद फ्लो रहते हो, तो चीजों को ना आसानी से आप हैंडल कर पाओगे। नहीं तो आप अगर चीजों को जकड़ के रखोगे कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे यही चाहिए, तो कभी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि आप अगर मान लो राम के लिए फोकस्ड हो और आपके लिए बेहतर है श्याम, तो आपको राम जिंदगी में नहीं मिलेगा, श्याम ही मिलेगा। जी। जी। जिसको आप अपना डीएम मान के बैठे हो सकता है वो आपका डीएम ना हो, आपका डीएम कोई और हो। जी। तो जो बेहतर है वही मिलेगा, क्योंकि डिवाइन हमेशा हमें बेहतर देना चाहते हैं, हम ही उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारे अंदर रिसीविंग ब्लॉकेजेस होती है। डिवाइन तो हमें देने के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए वो मायने नहीं रखता कि आप उनसे 1 करोड़ का बंगला मांग रहे हो या फिर 10 करोड़ का बंगला मांग रहे हो, वो पैसे को जानते ही नहीं है। जी। जी। लेकिन आप क्या इस एनर्जी में हो कि आप रिसीव कर सकते हो 10 करोड़ का बंगला? हो सकता है कि वो आपको 10 करोड़ का बंगला देना चाहते हो और आप 10 लाख को हजम नहीं कर पा रहे हो, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो 10 करोड़ कैसे दे आपको? सही बात है। तो ब्लॉकेजेस हमारे अंदर होती है। यही रीजन होता है कि जब आपको टाइम मिले, जैसे आपको टाइम मिले, आप इनर वर्क करो, तो क्या होता है कि आपके जो खुद की सेल्फ ब्लॉकेजेस होती हैं वो हील होती है। इस जर्नी में हमें डीएम की ब्लॉकेजेस हील करने की कोई जरूरत नहीं होती। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर काम करना है। हाँ। एक टाइम जब आता है जब आपके पर्सनल कार्मा, आपका पर्सनल सेल्फ ब्लॉकेजेस पूरी तरीके से हील हो जाएगा, जब आप पूरी तरीके से अपनी अबंडेंट लाइफ को लीड कर रहे होगे, तब जाकर आप अपने डीएम की कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो हील कर सकते हो। क्योंकि डेफिनेटली जिस तरीके से आपने अपने कार्मा को क्लियर किया है, आपके डीएम आपके कार्मा क्लियरिंग में कुछ नहीं कर पाए, वो बस उसी तरीके से आप भी अपने डीएम के कार्मा को कभी क्लियर नहीं कर सकते हो, वही क्लियर करेंगे। जी। आपने बस इतना करना है कि उनके लिए प्रे करना है, आपने बस इतना करना है कि खुद को हील करना है, क्योंकि वो आपका अनदर ही पार्ट है। तो आपका कार्मा क्लियर होगा, आपका जोन हायर होगा, आप अपने हायर रियल्म तक पहुंचोगे, तो धीरे धीरे करके वो भी पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों की सोल एक ही है। लोग इस चीज को गलत समझ रहे हैं और डीएम 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 करते रहते हैं। खुद को हील करो, डीएम के चक्कर में मत पड़ो। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे जब कुछ भी पूछना होता है, मैं सिंपली माँ काली से कोई क्वेश्चन करती हूँ, बेवकूफी भरी क्वेश्चन करती हूँ कि मुझे तो बस ये अपने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और मैं किसी वो के पास नहीं जाती, और मुझे जैसे गाइड किया जाता है मैं उसी तरीके से हील करती हूँ। लेकिन हाँ, एक टाइम पीरियड हमारे लाइफ में वो आता है जब हमें एक कोच की या गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने भी इस चीज को सफर किया है कि हम एनर्जी सर्कल में फंस जाते हैं। जी। क्योंकि जब हम 3D से 3rd डायमेंशन से 4th डायमेंशन में जाते हैं, और जब 4th डायमेंशन से हमें 5th डायमेंशन में जाना होता है, तो वो जो डेंजर जोन होता है ना हमारे लाइफ का,
थर्ड और फिफ्थ डायमेंशन के बीच का जो डेंजर जोन फोर्थ डायमेंशन होता है, वो सबसे बड़ा डेंजर जोन होता है, जहाँ पे हमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से जूझना होता है, जहाँ पे हमारी एक गलती हमें थर्ड डायमेंशन में लाती है और हमारा एक पुण्य कर्म हमें फिफ्थ डायमेंशन में लेके जाता है। उस बीच में हम ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन के बीच में जूझ रहे होते हैं, और इस कर्मा साइकिल में मैं भी फंसी हूँ। इस कर्मा साइकिल में बहुत ज्यादा कार्मा रिलीज होता है, बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के चक्कर में पड़ते हैं, बहुत ज्यादा साइकिक अटैक होता है, पागल पागल सा लगता है, बहुत ज्यादा ड्रीम में अटैक्स होते हैं, नेगेटिविटी के अटैक्स होते हैं, हम चारों तरफ से पूरी तरीके से हम एकदम ट्रैप्ड रहते हैं।